अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इय्याकुम वल जुलूस अला तुरुक़ाति औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। आज का उन्वान है रास्ते का हक़। बुज़ुर्गान मोहतरम, रास्ते पर चलने की हर एक को इजाज़त है। रास्ते से हर एक को फ़ायदा उठाने का शरीयत ने हक़ दिया है। लेकिन रास्ते में कोई ऐसा अमल, ऐसा फ़ैल जिससे गुज़रने वालों को दिक्कत हो, तकलीफ़ हो, शरअन इसकी इजाज़त नहीं। और ऐसा कोई अमल करना जिससे गुज़रने वालों को दिक्कत और तकलीफ़ हो, ये बाइस गुनाह है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रात सहाबा किराम से फ़रमाया कि रास्तों पर बैठने से बचो। हज़रात सहाबा किराम ने कहा कि अल्लाह के रसूल, रास्तों पर बैठना हमारे लिए मजबूरी है। रास्तों पर हम ज़रूरत की वजह से बैठते हैं कि वहाँ बैठकर हम एक दूसरे से गुफ्तगू करें, एक दूसरे से बात करें और एक दूसरे के हालात और खैरियत मालूम कर सकें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर रास्तों पर बैठना तुम्हारे लिए मजबूरी है और ज़रूरत की बुनियाद पर तुम वहाँ पर बैठते हो तो रास्ते का हक़ भी अदा करो। हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने मालूम किया कि अल्लाह के रसूल, रास्ते का हक़ क्या है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद बातें इरशाद फरमाई। रास्ते के चंद हुकूक आपने बयान फरमाए। नंबर 1, गज़्ज़ुल बसर, यानी अपनी निगाह को नीची रखना। क्योंकि रास्ते पर मस्तूरात और ख़वातीन का भी गुज़र होता है। रास्ते पर हमारी माएँ और बहनों का भी आना जाना लगा रहता है। इसलिए गैर महरम औरत पर नज़र न डाले। इसलिए कि किसी गैर महरम औरत को ताकते रहना, टिकटिकी लगाकर गैर महरम औरत को देखना या एक नज़र के बाद दूसरी नज़र डालना, ये गुनाह है और अल्लाह के अज़ाब का ज़रिया है। इसलिए कि जब आदमी किसी गैर महरम औरत पर नज़र डालेगा, उसके सिलसिले में सोच व विचार करेगा, गौर व फिक्र करेगा, तो दिल के अंदर उसके हासिल करने का दाइया और जज्बा पैदा होगा। और जब उस तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं होगा तो फिर तकलीफ़ होगी, अज़ियत होगी, अलम से गुज़रना पड़ेगा।
इसलिए कि शैतान इंसान के बदन के अंदर खून की तरह दौड़ता है। जब इंसान रास्ते पर बैठकर ख़वातीन और मस्तूरात के अंदर तामुल और गौर व फिक्र करेगा तो शैतान इंसान के अंदर गुनाह का दाहिया और जज्बा पैदा करेगा, और बसा औक़ात गैर महरम औरतों के अंदर तामुल करना, गौर व फिक्र करना, उनके बारे में सोचना, ये इंसान को ज़िना तक भी पहुंचा देता है और फ़वाहिश में मुब्तला कर देता है। रास्तों पर बैठने के बाद लोगों के अयूब को तलाश नहीं करना चाहिए। इसलिए कि जो आदमी लोगों के अयूब को तलाश करता है, लोगों के अयूब के पीछे पड़ जाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला भी लोगों के ऐब तलाश करने वालों के पीछे पड़ जाता है, और जिसके पीछे अल्लाह तबारक व तआला पड़ जाए तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स को रुसवा और जलील कर देता है। इसलिए हमें चाहिए कि रास्ते पर बैठने के बाद अपनी निगाह को नीची रखें। कुरान करीम में भी मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को हुक्म दिया गया कि अपनी निगाहें नीची रखें। दूसरा हक़ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ते का बयान फरमाया, कफ़ुल अदा, यानी गुज़रने वालों को ना जिस्मानी तकलीफ़ पहुँचाई जाए, ना उनकी इज़्ज़त और आबरू से खेला जाए, और ना ही उनके मालों को नुकसान पहुँचाया जाए। इसलिए कि शरीयत इस्लामिया ने हर इंसान को इस बात का हुक्म दिया कि अपने कौल से, अपने अमल से, इशारे से, अपनी नज़र से किसी भी आदमी को किसी तरह की तकलीफ़ न पहुंचाई जाए। रास्ते में गुज़रने वालों का तमस्खुर न उड़ाया जाए, ठट्टा ना किया जाए, उनका मजाक न उड़ाया जाए। रास्ते में कोई गंदगी न डाली जाए, रास्ते में पेशाब और पाखाना न किया जाए। इसलिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई आदमी रास्ते के बीच में पेशाब पाखाना करता है, गंदगी डालता है, या किसी सायेदार दरख्तों के नीचे पेशाब पाखाना करता है, गंदगी डालता है, तो ये मूजिब लानत है। ऐसा शख्स अल्लाह के रहमत से दूर हो जाता है। और तीसरा हक़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ते का बयान फरमाया, रद्दुस सलाम, सलाम का जवाब देना। इसलिए कि सलाम करना तो सुन्नत है, लेकिन सलाम का जवाब देना वाजिब है। कुरान करीम में फरमाया गया, वइज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यू बिअहसना मिनहा औ रुद्दूहा, कि जब तुम्हें सलाम किया जाए तो तुम भी उनको सलाम करो, या तो जो सलाम के अल्फाज उसने किए हैं वही लौटा दो, या उससे बेहतर सलाम का जवाब दो।
रास्ते के हक़ के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम को बयान नहीं फरमाया, बल्कि रद्दुस्सलाम, सलाम के जवाब देने को बयान फरमाया। और वजह असल में उसकी ये है कि पैदल चलने वाले का यह हक़ होता है कि वो बैठने वाले को सलाम करे, ये अदब है। हदीस पाक में सलाम की बहुत ज़्यादा फ़जीलत वारिद हुई। जब कोई आदमी किसी दूसरे आदमी को सलाम करता है तो उससे उल्फत और मोहब्बत पैदा होती है। अल्लाह तबारक व तआला की ताअत का दरिया है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और शैतान के लिए रुसवाई का और ज़िल्लत का बाइस और सबब बनता है। सलाम के ज़रिए से आपस का कीना, अदावत और दुश्मनी ख़त्म हो जाती है। इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम आपस में एक दूसरे से मोहब्बत किया करो, और ये मोहब्बत तुम्हारे लिए दाखिले का दरिया, जन्नत में जाने का वास्ता होगा। साहबा ने कहा कि अल्लाह के पैगंबर, हमारे दरमियान मोहब्बत आपस में कैसे पैदा होगी? तो आपने फरमाया कि आपस में एक दूसरे को सलाम किया करो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मालूम किया गया कि अल्लाह के पैगंबर, कौन सा अमल बेहतर है? तो आपने फरमाया कि भूखे को खाना खिलाना और सलाम करना, खा तुम उसको पहचानते हो या ना पहचानते हो। जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को सलाम करता है तो गोया वो अपनी तरफ से ये पैगाम देता है कि तुम मेरी तरफ से महफूज हो, मेरी तरफ से तुम मामून हो, और मेरी तरफ से किसी तरह का ख़तरा महसूस ना करो, जिससे एक मुसलमान को दिली खुशी पैदा होती है, क़ल्बी मसरत पैदा होती है, और किसी मुसलमान को खुश कर देना, इसमें सदक़े का सवाब मिलता है। और चौथे नंबर पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ते का के बयान फरमाया कि भलाई का हुक्म करो और बुराई से रोको। अगर आपको ये महसूस हो रहा है कि यहाँ पर रास्ते में कोई मुनकर हो रहा है, कोई गुनाह का काम हो रहा है, तो बुराई से रोको और भलाई का हुक्म दो। पाँचवा हक़ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अगर कोई आदमी रास्ता भूल जाए, रास्ता भटक जाए, तो उसकी रहनुमाई करो, उसको रास्ता बतलाओ। किसी की रहनुमाई करना, किसी को रास्ता बतलाना, ये बहुत बड़ा सवाब का दरिया हुआ करता है। बुजुर्गान मोहतरम, हमें चाहिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ते के जो आदाब और जो हुकूक बयान फरमाए, हम लोग इनको अपनी ज़िंदगियों में लाएं, इन पर अमल करें, रास्ते को तंग ना करें, रास्ते पर ऐसी जगह खड़े ना हो कि जहां हमारे खड़े होने से गुज़रने वालों को दिक्कत हो। रास्ते में ऐसी जगह अपनी सवारी खड़ी ना करें जहां लोगों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ता हो।
ऐसी जगह ठेली, ऐसी जगह दुकान न लगाएं जिससे रास्ता तंग होता हो। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी इन चीज़ों पर अमल करने की तौफीक मरहमत फ़रमाए और आप हज़रात को भी अमल करने की तौफीक मरहमत फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।